तो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जो 2024 में मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, उसका मैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे, ताकि आपसे एक भी साइंस के प्रश्न आपसे मिस ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। जो सूर्य है वह ऊर्जा के अनंत स्रोत माना जाता है, यानी सूर्य में बहुत सारा ऊर्जा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नहीं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम उसका आवश्यक होता है किसके लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। अगला सवाल है, कह रहा है कि सौर पैनलों का उपयोग होता है। सौर पैनल का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर पैनल का उपयोग होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 30%। 30% औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि सौर स्थिरांक का मान लगभग, सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 1.4 kWh प्रति m है। अगला सवाल है, कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। जो होता है सोलर कुकर, तो उसका बर्तन में प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, काला, यानी काला रंग होता है सोलर कुकर में। अगला सवाल है, कह रहा है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, यानी इसका डी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ए और बी, यानी प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। अगला सवाल है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभिक में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी निवेश ऊर्जा। यानी ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निवेश ऊर्जा। अगला सवाल है, कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, CH4। CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, यानी कार्बन 1 भाग और हाइड्रोजन 4 भाग। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन है। जो जीवाश्म ईंधन वह क्या होता है, तो वह कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम योग कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है।
जो पवन चक्र से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, योग। अगला सवाल है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, सौर ऊर्जा क्या है हमारा? नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। अगला सवाल है, कराई की 2 या 3 घंटों की अवधि में बक्सानुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंचा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, CO2 जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी 1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन। CO2 का बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में जो सौर सेल रखा होता है तो उस पर से कितना विद्युत उत्पन्न होता है, कितना वाट विद्युत? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 0.7 वाट। अगला सवाल है, IMV के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 2 हेक्टेयर चाहिए। IMV के जनित्र के लिए पवन फार्म को 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? कह रहा है कि कौन सा गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 वह वैश्विक उष्णन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, प्राकृतिक जो गैस होता है वह क्या है? वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है, नरौरा, कह रहा है कि नरौरा नाम की ये विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अवतल दर्पण जो होता है वह सौर कुकर के लिए उपयुक्त होता है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सौर उष्मांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर उष्मांक। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा प्राकृतिक की निम्न में कौन प्रभावित करती है? जो सौर ऊर्जा है प्राकृतिक में निम्नांकित को प्रभावित करती है। जो सौर ऊर्जा प्राकृतिक में किसको प्रभावित करती है? इनमें से सभी को, भवनों को, पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमपात को। यानी सौर ऊर्जा है और प्राकृतिक में पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमपात को प्रभावित करती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है?
इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ग्रीन हाउस। अगला सवाल है, कह रहा है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन यानी पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहा जाता है। अभी मैंने बताया ऊपर कि जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिस ऊर्जा का हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा। यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन है, इनमें से किसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा कोयला। अगर कोयला अगर एक बार जड़ जाता है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोयला। यानी राइट आंसर होगा बी। यह क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य के ऊर्जा के स्रोत है वो क्या है, तो वह नाभिकीय संलयन है। यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, काफी धुआं युक्त हो। अगला सवाल है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अनवीकरणीय स्रोत हो सकता है। अगला सवाल है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। ट्रैफिक कह रहा है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें तथा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, सौर सेल। अगला सवाल है, भोजन से हमें मिलती है, अगर हम लोग भोजन करते हैं तो उससे क्या मिलता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल है, कह रहा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। वाहन जो होता है वो गाड़ी, उसमें ईंधन के रूप में क्या आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी, यानी पेट्रोल भी प्राकृतिक गैस भी, दोनों क्या है, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है, डीजल का उपयोग होता है, जो डीजल का उपयोग किस में होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, तीनों में। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी डीजल का उपयोग इन तीनों में होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो सौर ऊर्जा है। क्या है, जो क्या है, सौर ऊर्जा। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, सूर्य की निर्गत, कह रहा है कि सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 0.000004579% जो ऊर्जा है वह सूर्य की निर्गत ऊर्जा का पृथ्वी को मिलता है। अगला सवाल है, सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के आंतरिक और किरण
किरणों से ऊर्जा मिलती है। कह रहा है कि सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी ए और बी, पराबैंगनी गामा दोनों मिलती है, यानी राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 400 nm से लेकर 700 nm। nm के मतलब होता है नैनोमीटर। अगला सवाल है, जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता कैसा होती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ऊंच होती है। क्या होती है? ऊंच होती है। अगला सवाल है, पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? जो पवन चक्की होता है तो उसकी जो घूर्णी गति है उससे किस ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, जब बहुत अधिक संख्या में, कह रहा है कि जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सौर पैनल कहलाती है। अगला सवाल है, किसी भारी परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जीवाश्म से होता है। कहाँ से होता है? जीवाश्म से। अगला सवाल है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो मुक्त नहीं होती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला सवाल है, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 25%। अगला सवाल है, औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? जो औद्योगिकृत देश है वो अपनी कुल ऊर्जा का कितना परसेंट नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए बच्चों, यह लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना परसेंट नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि और वीडियो, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो को डाल रखा है जो आपके क्लास 10 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी विषय का। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।